नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान बृहस्पति देव के बारे में। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है और इस दिन विधि विधान के साथ भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भगवान बृहस्पति देव की व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पूरे नियम और विधियों का ध्यान रखने के बावजूद भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। पूजा को अच्छी तरह से सफल बनाने के हर प्रयास को करने के बावजूद भी उनके हाथ में सफलता नहीं लगती है। जिस मनोकामना को करने के तहत वो इस व्रत को करते हैं या फिर किसी मनोकामना के तहत यदि उन्होंने ये व्रत शुरू किया है, उसके बावजूद भी यदि मनोकामना पूर्ण ना होती हो, तो ऐसे में आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जरूर इस तरह की गलतियां हो रही होंगी जिसकी वजह से आपका ये व्रत पूर्ण फल नहीं दे रहा होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से व्रत पूर्ण नहीं होता है, या फिर ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें गुरुवार के दिन खास तौर पे नहीं करना चाहिए, जिससे आपका व्रत खंडित होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है और इस दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के दौरान कुछ बातों का विशेष तौर पे हमें ध्यान भी रखना होता है। आज उनके बारे में ही मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। भूल से भी इन कार्यों को हमें बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, वरना आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि गुरुवार के दिन किसी को भी लेन देन नहीं देना चाहिए, यानी कि ना तो उधार देना चाहिए और ना ही उधार पैसे लेने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर कर्ज बढ़ने की जो संभावना होती है वो बढ़ती ही चली जाती है। गुरुवार के दिन जाने अनजाने में पिता, गुरु या फिर किसी भी साधु संतों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यदि आप इनका अपमान करते हैं तो आपकी पूजा फलित नहीं होती है और अलग अलग तरह के इसमें आपको कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इस दिन हमें कपड़े वगैरह भी नहीं धुलने चाहिए और ना ही घर के कपड़े धोबी को ही धुलने के लिए देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके से यदि आप पोछा लगाते हैं तो घर में गुरु की स्थिति खराब होती है। कहते हैं गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित है और इस दिन घर को हल्का नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह जो होते हैं ये सबसे भारी ग्रह होते हैं और यदि आप अपने घर में पोछा लगाते हैं या फिर कुछ ऐसी जगहों पे सफाई करते हैं जो अन्य दिनों में यानी कि रोजमर्रा के जीवन में आप नहीं करते हैं, और यदि आप इन चीजों को गुरुवार के दिन खास तौर पे करते हैं तो ऐसे में गुरु का प्रभाव आपके घर पर हल्का होता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह हल्का होता है, जिसकी वजह से भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। कहते हैं यदि गुरुवार के दिन बाल धोए जाते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है और उसके साथ ही संतान और सौभाग्य की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। पैर और हाथ के नाखून वगैरह भी नहीं काटने चाहिए। यदि आप इन नियमों को नहीं मानते हैं तो इससे आपकी हेल्थ भी खराब होती है। गुरुवार के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना गलत माना जाता है। कहा जाता है यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे संतान सुख में बाधा होती है और आर्थिक परेशानी भी होती है। गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम केले के पौधे की पूजा करते हैं। यदि आपको किसी भी कारणवश प्रसाद में कहीं से भी केला मिल जा रहा हो तो आप मना भी ना करें। उस दिन आप लेकर रख लें, दूसरे दिन आप उसका सेवन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको ध्यान रखना है कि कपड़े धोने का सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट वगैरह जो भी चीजें होती हैं इन्हें भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आप इन चीजों की खरीदारी करते हैं तो इससे नेगेटिव एनर्जी आती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस दिन आपको ध्यान रखना है शराब, मांस, लहसुन, प्याज जैसी जो तामसिक भोजन होते हैं इन्हें भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को न्योता देती हैं। इस दिन किसी को पैसे भी उधार में नहीं देने चाहिए और न ही लेना चाहिए। ये भी माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और घर में समृद्धि नहीं आती है। भगवान बृहस्पति देव की इस दिन खास तौर पर पूजा अर्चना की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस दिन माता लक्ष्मी की भी हम एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन झाड़ू को कहीं भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, झाड़ू का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान बृहस्पति देव दोनों की ही तरफ से जो है ना नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पूजा पाठ से जुड़े हुए सामान इस दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं मानी जाती है। आंखों से जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती हैं या फिर जो भी दवाई मेडिसिन वगैरह होती है, यदि आंखों से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये चश्मा वगैरह है, तो इन चीजों की खरीदारी भी आपको इस दिन नहीं करनी है। कोई धारदार सामान, चाकू, कैंची वगैरह या फिर बर्तन वगैरह भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि खिचड़ी का सेवन नहीं करें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन ऊपर से नमक डालकर खाना खाते हो तो ये आदत आप छोड़ दें, क्योंकि इस दिन यदि आप ऊपर से नमक डालकर खाते हैं तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव देता है, स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव देता है और आपके कार्यों में भी इससे बाधाएं आती हैं। नमक ऊपर से खाने से गुरु अस्त माना जाता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना बिल्कुल ही गलत है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व की दिशा की भी यात्रा इस दिन शुभ नहीं मानी जाती है। इस दिन विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि चावल का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावलों का दान करना मतलब कि आप अपने घर में आर्थिक समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। चावल सीधे तौर पे माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई मानी जाती है और ऐसे में चावल का दान करते हैं तो यह शुभ माना जाता है। अगर किसी भी वश आपको चावल का दान करना भी पड़े तो चावलों को हल्दी से कलर करने के बाद ही आप उसका दान करें। ऐसे में जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। काली चीजों का दान भी इस दिन ना करें और इसके साथ तुलसी जी का पौधा या तुलसी जी का पत्ता इस दिन यदि कोई मांगेगी भी तो भी उसे दान में नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही खराब प्रभाव देता है। दोस्तों, ये वो कुछ नियम थे जिनका पालन तो हमें अवश्य ही करना चाहिए ताकि हमारे घर में भगवान बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी रहे। हमारे कुंडली में भगवान बृहस्पति देव जो है ना यदि सही अवस्था में रहेंगे तो इससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन आपका जो है ना बहुत ही स्नेहपूर्ण बना रहता है और रिश्ते में बहुत प्रगाढ़ता आती है। पति पत्नी के रिश्ते में जो है ना प्यार हमेशा बना रहता है, किसी भी तरह का धन का अभाव नहीं झेलना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।